नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं इंडिया 30 डे डिजिटल। आज मैं आप लोगों को योग के बारे में बताऊंगी। योग शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। योग का इतिहास करीबन 5000 साल पुराना है, जिसे भारतीय दर्शन में मन और शरीर के अभ्यास के रूप में जाना जाता है। योग की विभिन्न शैलियाँ शारीरिक मुद्राएं, सांस लेने की तकनीक और ध्यान या विश्राम को जोड़ती है। हाल के वर्षों में योग ने शारीरिक व्यायाम के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया है और आज यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है, जो मन और शरीर के बेहतर नियंत्रण और कल्याण को बढ़ाता है। योगाभ्यास में कई अलग अलग प्रकार के योग और कई अनुशासन सम्मिलित हैं। योग संस्कृत भाषा के योज धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अर्थात योग में इतनी शक्ति होती है कि यह आपको अमरत्व की प्राप्ति करा सकता है। किंतु कुछ लोग योग को भ्रमवश साधारण आसन समझ लेते हैं। यह उनसे कहीं बढ़कर है। योग मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया गया है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है, क्योंकि यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान करता है, जिससे गहन ध्यान संभव है। और यह एक कला है जब तक कि यह सहज रूप से, संवेदनशील रूप से अभ्यास नहीं किया जाता। यह केवल सतही परिणाम देगा। योग केवल मान्यताओं की प्रणाली नहीं है, अपितु यह शरीर और मन के एक दूसरे पर प्रभाव को ध्यान में रखता है और उन्हें आपसी सद्भाव यानी म्यूचुअल हार्मोनी में लाता है। योग प्राणायाम या ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा के प्रसार का काम करता है। योग सिखाता है कि कैसे सांस नियंत्रण के माध्यम से मन और जागरूकता के उच्च स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि योग के खोजकर्ता के विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि योग का प्रारंभ हमारे देश भारत में हुआ था। भारतीय ऋषि पतंजलि द्वारा योग दर्शन पर लिखे गए 2000 वर्ष पुराने योग सूत्र को मन और भावनाओं को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का एक संपूर्ण गाइड माना जाता है। योग सूत्र योग का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड है और अस्तित्व में सबसे पुराना ग्रंथों में से एक है। यह सभी आधुनिक योगों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। योग अपनी मुद्राओं और आसनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फिटनेस योग का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, अपितु योग साधना के साधकों और अनुयायियों ने अन्य प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि श्वसन विधियाँ और मानसिक ध्यान का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार करना। इतने पुराने इतिहास के बाद भी 19वीं शताब्दी के अंत में योग को लोकप्रियता प्राप्त होना प्रारंभ हुई। 1920 और 1930 दशक के पश्चात पहले भारत में और बाद में पश्चिम योग में रुचि का विस्फोट हुआ। योग की शुरुआत एक प्राचीन प्रथा के रूप में हुई थी, जिसकी उत्पत्ति के नमूने भारत में 3000 ईस्वी पूर्व योग के मुद्राओं के पाषाण नक्काशीदार आंकड़े सिंधु घाटी में पाए जा सकते हैं, जो मूल मुद्रा और प्रथाओं को दर्शाते हैं। दिव्य ज्ञानोदय के मार्ग पर हृदय और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग का विकास किया गया। साथ ही यह पता चला कि योग से मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियों का इलाज करने और शारीरिक चोटों और पुराने दर्द को कम करने में भी सहायता मिलती है। योग के कारण बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में मदद मिली है और जैसे जैसे योग भारत के बाहर इतने सारे अलग अलग संस्कृतियों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वैसे ही इस प्रथा को कई अलग अलग स्कूलों में शिक्षाओं और साधनों में बदल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 21 जून 2015 को भारत में हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि 21 जून को ही क्यों? इसका उत्तर है 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है। आधुनिक योग व्यायाम शक्ति, लचीलापन और श्वास पर ध्यान देने के साथ विकसित हुआ है।
यह शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है। योग की कई शैलियाँ हैं और कोई भी शैली दूसरे शैली से अधिक प्रामाणिक या श्रेष्ठ नहीं है। योग के विभिन्न प्रकार और शैलियों में निम्न शामिल हैं: अष्टांग योग, विक्रम योग, हठ योग, अयंगर योग, जीवामुक्ति योग, कृपालु योग, कुंडलिनी योग, पावड़ योग, शिवानंद, विनियोग, यिन, जन्म पूर्व योग, आराम योग आदि। यदि आप योग करने के कारणों की खोज कर रहे हैं तो यहाँ हमने योग की सहायता से आपके दिल की सेहत और आपके शरीर के लचीलेपन में वृद्धि करने के जैसे अनेक फायदों के बारे में बताया है। यदि आप एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योग करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत सुरक्षित और लाभदायक होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। योग का अभ्यास शरीर और मन को विकसित करने में मदद करता है, यद्यपि यह किसी भी दवा के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षित योग शिक्षक के देखरेख में योग सीखना और अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। किसी भी चिकित्सकीय स्थिति के मामले में अपने डॉक्टर और अपने योग शिक्षक से परामर्श करने के बाद ही योग का अभ्यास करें। इंडिया 30 डे के लिए संपादक बजरंगबली सिंह की रिपोर्ट।